Welcome students once again. Today I shall want to start your poem A Thing of Beauty. This poem is written by John Keats. John Keats, was born in 1795 and he died in 1821 when just he was 25 years old. तो बच्चों आज हम आपकी ए थिंग ऑफ ब्यूटी जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है ये पोएम शुरू करने जा रहे हैं. John Keats is one of the 5 great romantic poets of English literature. जॉन कीट्स को इंग्लिश लिटरेचर के जो 5 ग्रेट रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें से एक जॉन कीट्स भी हैं. The other 4 romantic poets of England are William Wordsworth, H.T. Coleridge, P.B. Shelley and Lord Byron. Although John Keats was a surgeon by profession, but he felt that his heart was not in medicines and in surgery, and he felt that he was born to be a poet only. हालांकि जॉन कीट्स पेशे से एक सर्जन थे, एक डॉक्टर थे, लेकिन उनका मन कभी भी मेडिसिन्स के अंदर और सर्जरी के अंदर नहीं लगा और वो मानते थे कि उनका जन्म केवल पोएम लिखने के लिए हुआ है. इन द प्रेजेंट पोएम ही प्रेजेस ब्यूटी एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स. इस पोएम के अंदर जॉन कीट्स सुंदरता क्या होती है, सुंदरता के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हमें बताता है. द पोएट सेज दैट ब्यूटी गिव्स अस सच ए जॉय दैट नेवर कम्स टू एन एंड. कवि ये कहता है कि जो सुंदरता होती है वो हमें ऐसी खुशी प्रदान करती है देखने के बाद कि जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती. इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट्स लवलीनेस एंड अट्रैक्शन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. द पोएट सेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज just like a bower of sweet fragrance that sends us into a sleep of sweet dreams and imagination. कवि यह कहता है कि एक सुंदर चीज़ होती है वो एक ऐसे बावर की तरह से होती है जिसकी फ्रेगरेंस बहुत मीठी होती है और वो हमें ऐसी नींद सुला देती है जिसके अंदर हमें सुनहरे सपने आते हैं और हम इमेजिनेशन में खो जाते हैं. A thing of beauty provides us a sleep of good health and peace of mind. एक सुंदर चीज़ हमें मन की शांति देती है और हमारी सेहत को बड़ी ही अच्छा बनाती है. Beauty, it is beauty that always contacts us with the mother earth like a bond of flowers, a garland of flowers. तो ये सुंदरता ही है जो हमें पृथ्वी से हमेशा के लिए बांध के रखना चाहती है और हम पृथ्वी से कभी भी जाना नहीं चाहते. द पोएट सेज दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन्स एंड प्रॉब्लम्स. ओके, एवरीवन फेसेस हार्डशिप्स, ग्लूम, डिस्पेयर, लैक ऑफ समथिंग, हरीज एंड वरीज. कवि ये कहता है कि ये संसार है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पीड़ाएं भी झेलनी पड़ती है, सोरोज भी हैं, दुख भी हैं, कठिनाइयाँ भी हैं, चीज़ों की कमियाँ भी हमें झेलनी पड़ती हैं और हम बहुत ज़्यादा चिंताओं में भी रहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता. बट ए थिंग ऑफ ब्यूटी शेड्स आवर डिस्पेयर एंड सोरोज. लेकिन जब हम किसी सुंदर चीज़ को देख लेते हैं तो हमारा जो दुख होता है, जो हमारे कष्ट होते हैं वो कुछ समय के लिए कम से कम ज़रूर दूर भाग जाते हैं. इट ब्राइटन्स आवर मूड और हमारा जो मूड है वो खिल जाता है. द पोएट इन द पोएम द पोएट गिव्स ए लिस्ट ऑफ मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर. कवि पोएम के अंदर सुंदर नेचर की सुंदर चीज़ों की बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है वो देता है. द राइजिंग सन बिटवीन माउंटेन्स. जो सूरज पहाड़ियों के बीच में से सुबह सुबह उग रहा होता है. द सेटिंग सन बिहाइंड द सी. और जो सूरज शाम के समय
समुद्र के पीछे छिप रहा होता है। द लश ग्रीन ट्रीज, ब्लू होराइजन, डैफोडिल्स आर वेरी फैसिनेटिंग। ये बहुत सुंदर लगते हैं। Even the great thoughts of the dead poets and old legends are beautiful because they give us an everlasting pleasure। और जो डेड पोइट्स, जो पोइट्स अब मर चुके हैं और जो उन्होंने थॉट्स दिए हैं, जो हमें आइडियाज़ दिए हैं, और जो सुंदर सुंदर लीजेंड्स होती हैं, ओके, वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्लेजर देते हैं। In the end, the poet compares the beautiful things to an immortal fountain in the heaven which flows continuously and endlessly towards us, giving us an immortal joy। पोएम के अंत में जो पोएट है वो जो सुंदर चीज़ें होती हैं उनकी तुलना एक ऐसे झरने से करता है जो झरना स्वर्ग से हमारी तरफ हमेशा के लिए बह रहा है, और उसका जो उससे हमें एक प्रकार से वो खुशी मिलती है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, जो इमॉर्टल होती है। Thus really a thing of beauty is a joy for ever। In Keats' word, the poem is full of pictorial qualities, okay, and this poem is written in Spenserian stanza। ये पोएम, इस पोएम के अंदर है वो बहुत पिक्टोरियल क्वालिटी है, और पोएम है वो स्पेंसेरियन स्टैंजा के अंदर लिखी गई है। तो स्टूडेंट, दिस इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई शैल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वर्ड बाय वर्ड। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।